Hello students, how are you all? All okay? Okay then. आज हम एक्सरसाइज करेंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर तो कर लिए हमने। ओके चलो 4 एक्सरसाइज है। पहले, किन घटनाओं से पता चलता है कि राजकुमारी केवल वीर ही नहीं अत्यंत चतुर भी थी। चलो कौन बताएगा? चलो पहले तो क्या आएगा? दुर्ग पर चढ़कर तीरों की बौछार, फिर दीवारों से पत्थर और तेल गिराना, है ना, और यवन सेनापति को चक्रव्यूह में फंसाना, है ना। तो दुर्ग पर चढ़कर यवन सेना पर तीरों की बौछार की, फिर दीवारों पर चढ़ आए यवन दल पर भारी भारी पत्थर धोखे और गरम तेल डाला, है ना, और फिर चक्रव्यूह में फंसाकर यवन सेनापति और इनके 100 साथियों को बंदी बना डाला, है ना। ओके चलो 5th एक्सरसाइज है, ये वाक्य किसने कहे और क्यों। चलो पहला है, शत्रु केवल वीर ही नहीं धूर्त और छलिया भी है। यह वाक्य जैसलमेर के राठौड़ दुर्गाधिपति महाराज ने कहा है ना। क्यों कहा था? क्योंकि वे युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे और राजकुमारी दुर्ग में अकेली थी, तो इसीलिए किले की जवाबदारी उनको सौंपना चाहते थे ना, तब कहा। ओके दूसरा है, मैं वादे का पक्का हूं मगर बाकी सोना तो दो। ये किसने कहा था? वृद्ध द्वारपाल ने, है ना। वृद्ध राजपूत ने कहा था। किसे? यवन सेनापति को। कब कहा था? जब उन्होंने उसे दुर्ग का दरवाजा आधी रात में खोलने को कहा था, तब, है ना। ओके नेक्स्ट है, यदि मेरे पास रसद हो तो। ये कहा है राजकुमारी ने, जब यवन सेनापति ने कहा था कि आप अकेले 20-20 किलो की हिफाजत कर सकती हैं, तब, है ना। ओके अब है भाषा बोध, है ना। इसमें है समास का विग्रह करना है और फिर समास का नाम लिखना है, ठीक है। चलो पहला है प्रतिदिन, आंसर आएगा दिन दिन, और समास आएगा अव्ययी भाव, है ना। फिर है राजनंदिनी, यानी राजा की पुत्री। नंदिनी यानी पुत्री होता है। चलो एक समानार्थी आपको एक्स्ट्रा मिल गया ना। तो इसमें देखो कारक की विभक्ति आई की, है ना। तो तत्पुरुष समास, जिसमें भी कारक की विभक्ति आएगी वो तत्पुरुष समास होता है। शत्रु सेना, उस शत्रु की सेना क्या आएगा? तत्पुरुष, है ना, की। गुप्त द्वार, गुप्त है जो द्वार, तो कर्मधारय समास। दुर्गाधिपति, दुर्ग का अधिपति का, है ना, तो क्या आएगा? तत्पुरुष समास, यस। अब डेरे डंडे, तो डेरे और डंडे, तो द्वंद्व समास। कब आता है द्वंद्व समास? जब और या और तथा लगता है ना। ओके अब जो एक्सरसाइज है उसमें आपको कर्ता के अनुसार है, ये सेंटेंस के कर्म के अनुसार है, ये बताना, ठीक है। चलो दुर्ग की चिंता न कीजिए,
चलो, दुर्ग क्या है? सब्जेक्ट है ना। कर्ता यानी क्या होता है? सब्जेक्ट। और कर्म यानी होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। दुर्ग कर्ता के अनुसार। दूसरा है, दुर्ग में घोंसा बज रहा है, तो ये भी आएगा कर्ता के अनुसार, है ना। उनके घोड़े हिनहिना रहे थे, उनके घोड़े कर्ता के अनुसार। दुर्ग को घेर लिया, कर्म के अनुसार आएगा। क्यों? ये दुर्ग को ही घेरा है ना, पर घेर लिया क्रिया जो है ना, इसमें लिंग और वचन दोनों देखना है। रतन सिंह ने मालवा तक शाही सेना को खदेड़ दिया, शाही सेना को खदेड़ दिया ना, तो आएगा कर्म के अनुसार, है ना। ओके देन। अब थर्ड जो एक्सरसाइज है, वो है नीचे विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं, उनके जोड़े बनाने हैं। ठीक है। चलो आप बोलोगे। हाँ, अरबी क्या है? अरबी घोड़े, है ना। विशेषण यानी एडजेक्टिव, है ना। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, है ना। ओके। मर्दानी पोशाक, तीव्र दृष्टि, विशालकाय अजगर, भारी पत्थर, तंग राह, है ना। ओके। नेक्स्ट है 4 एक्सरसाइज। इसमें इन शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। बहुवचन क्या होता है? प्लूरल, है ना। चलो, लेखक, तो लेखक है तो हम इसको लेखकों नहीं लिख सकते, इसमें लगाना है गण या दल। ठीक है। लेखक गण, छात्र गण, नेता गण, हाथी दल, प्रजा गण, है ना। तो गरीब जो है तो इसमें ये दोनों नहीं लगेगा, गरीब में लगेगा लोग। ठीक है। ओके। चलो, नेक्स्ट है शब्द विचार। शब्द विचार में है 2-2 अर्थ लिखने हैं, है ना। जैसे तीर, इसके 2 अर्थ लिखने हैं। तीर मतलब बाण, है ना। और दूसरा है किनारा। किनारा क्या होता है? नदी का किनारा, है ना। चलो, दूसरा है दल। दल मतलब समूह यानी ग्रुप, और पार्टी जैसे नेता की होती है ना, है ना, वो। फिर है सोना। अब सोना क्या है? एक धातु है, और सोना मतलब सो जाना, है ना। फिर है पर। पर मतलब पंख, और परंतु मतलब लेकिन, है ना। ओके। फिर है पास। पास मतलब समीप यानी नजदीक होता है। हाँ, और ये पास मतलब उत्तीर्ण यानी पास हो गई तुम, है ना। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है सेकंड, उसमें है ड और ढ लगाना है ना। तो ये आप कर लेना। ठीक है। ओके। अब एक एक्सरसाइज सॉरी रह गई है बीच में, 5-1। इसमें है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, है ना। अब निम्न वाक्यों को निर्देशानुसार बदलना है। जैसे पिताजी दुर्ग की चिंता न कीजिए, इसको विधानवाचक बनाना है।
तो इसका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इसे बोलते हैं। दुर्ग की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरा है मैं दुर्ग तुम्हें सौंप रहा हूं। इसका बनाना है निषेधवाचक। निषेध यानी नहीं, मना करना, है ना, नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं दुर्ग तुम्हें नहीं सौंप रहा। ठीक है। तीसरा है, इसको प्रश्नवाचक बदलना है। दुर्ग का फाटक बंद हो गया। दुर्ग का फाटक बंद क्यों हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट है, उसे विस्मयादि बोधक बनाना है। कृपया द्वार खोल दे। तो द्वार खोल दो, बस इतना ही। आज्ञावाचक है ये, है ना। अब विस्मयादि बोधक बनाना है, उसमें मर्दों जैसा साहस है। तो इसको पहले तो हमें कोई एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा, अरे इसमें मर्दों जैसा साहस है। ठीक है, ओके। फिर है इच्छावाचक बनाना है। तुम्हें विजयी होना है। ईश्वर करे तुम विजयी हो, है ना, इच्छावाचक। नेक्स्ट है संदेहवाचक करना है। संदेह यानी शंका। तो इसमें लगेगा शायद। वहां रसद पहुंच गई है। शायद वहां रसद पहुंच गई है। फाटक खुल गया, सैनिक अंदर आ जाएंगे, ये संकेतवाचक है। तो अगर फाटक खुल गया तो सैनिक अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट। अब फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।